करता होगा वो किसको करेगा, वो अपर लिम्ब को कंट्रोल करेगा। नाउ अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि किसी इंडिविजुअल को लीजन डेवलप हुआ या स्ट्रोक हुआ है, उसने इन्वॉल्व किया है। हेलो एंड वेलकम बैक डियर फैल्कनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फैल्कन नर्सिंग क्लासेस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ब्रेन के रिलेटेड आपको याद रखना है कि ब्रेन जो होता है एक इंडिविजुअल का, इट इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के लार्जेस्ट पार्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन जाएगा ब्रेन। ब्रेन जो होता है एक इंडिविजुअल का यूजुअली 1400 ग्राम होता है और हम लेते हैं 1.5 kg। ठीक, देन जो कार्डियक आउटपुट है 15% कार्डियक आउटपुट जाता है ब्रेन को एक इंडिविजुअल में। देन वो कितना बनता है, दैट इज ऑलमोस्ट 750 ml पर मिनट। ठीक, तो ये कुछ डेटा है जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको अंडर कंसिडरेशन लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, वो कब हमें पता चलेगी, जब हमें ये पता हो कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो एक इंडिविजुअल का जो ब्रेन होता है उसको हम यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम कौन सा वाला पोर्शन होता है, ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम। ठीक, देन ये जो रीजन है इसको सेरेबेलम बोलते हैं, और ये जो रीजन है यहाँ पे दिस रीजन, इसको हम बोलते हैं ब्रेन सेटम। ठीक, नाउ अब सेरेब्रम की अगर बात करेंगे तो सेरेब्रम जो है जैसा हमें पिक्चर से भी लग रहा है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। नाउ अगर सेरेब्रम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो आउटर पोर्शन होता है इस सेरेब्रम का, इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एज आई सेड बिफोर के आउटर लेयर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। नाउ ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है 2 से 5 mm की थिकनेस होती है इसकी, और ये किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। नाउ ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, नाउ एज आई सेड कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें सेल बॉडीज होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। अब ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नर्व सेल्स है इनकी सेल बॉडीज होती है और डेंड्राइट्स होती है, और यही बनाते हैं एक ग्रेइश लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे मैटर। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड इज व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में क्या होता है, अब क्या बचता है न्यूरॉन का, दैट आर द एक्सॉन्स। तो व्हाइट मैटर में होते हैं एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। नाउ देखिए ये जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के डिफरेंट लोब्स होते हैं, उनमें कॉर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को, वो हम आगे जाके देख लेंगे। ठीक, नाउ अब सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, दैट आर कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, दिस वन इज द राइट हेमिस्फीयर, दिस वन इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको कौन सा ये जो स्ट्रक्चर है डिवाइड करता है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे ये इसका मिडल पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर होगा, वो डिवाइड करेगा इस सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में। उस लॉन्गिट्यूडनल फिशर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फॉकस सेरेब्राई। तो फॉकस सेरेब्राई जो होता है वो डिवाइड करता है दिस सेरेब्रम को इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो इन 2 हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम जो है वो ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। नाउ अब यहाँ पे ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे एक डिमार्किंग है और वी कैन से कि यहाँ पे एक फिशर है। अब ये जो रीजन है यहाँ पे एक डिमार्किंग है और वी कैन से कि यहाँ पे एक फिशर है जो सेपरेट करता है किसको, सेरेब्रम को और सेरेबेलम को। इसको बोलते हैं टेंटोरम सेरिबेलाई। ठीक, तो टेंटोरम सेरिबेलाई जो है वो किसको सेपरेट करता है, सेरेब्रम और सेरिबेलम को। नाउ अब लाइकवाइज जैसे सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर्स थे, सेरिबेलम में भी 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं जिनको सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। ठीक, इनको कौन सेपरेट करता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करता है, दैट इज द फॉकस सेरिबेलाई।
यहाँ पे था फाकस सेरेब्राई, यहाँ पे है फाकस सेरेबेलाई। कनेक्ट कौन करता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को, दैट इज कॉल्ड एज द वर्मिस। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ सेरेब्रम का हमने कहा कि इसके जो फंक्शंस है वो डिपेंड करेंगे इसके डिफरेंट लोब्स पे, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। बट यहाँ पे ये जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम क्या काम करता है, एक इंडिविजुअल में जो बैलेंस है और जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रखता है दिस सेरेबेलम, और सिंपली वी कैन से कि बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है, और जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स की कोऑर्डिनेशन है उसको ये मेंटेन रखता है। देन जो मसल टोन है, मसल टोन को कंट्रोल करता है दिस cerebellum. So organ for equilibrium, balance of an individual, coordination and muscle tone, that is the cerebellum. Now यहाँ पे ये जो रीजन था इसको हमने कहा that is it is called as the brain system. अब brain system में कौन कौन सा पार्ट आता है, तीन पार्ट्स आते हैं brain system में। One is the mid brain, ठीक है, this is the mid brain, then pons आता है, then medulla आता है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन निकल के आता है वो मेडुला से निकल के आता है। देखिए ये जो मेडुला होता है दैट इज द एंड पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, कितना होता है, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है, और एक्ट क्या करता है एज रेस्पिरेटरी सेंटर, मीन्स के एक इंडिविजुअल की रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर, मीन्स के जो ब्लड प्रेशर हार्ट वगैरह है उसको कंट्रोल करता है। देन एक इंडिविजुअल की वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग रेस्पॉन्स को ये कंट्रोल करता है। देन जो कफ रेस्पॉन्स है, कफ रेस्पॉन्स को भी ये कंट्रोल कर देता है, और जो स्वेलोइंग है, स्वेलोइंग को कंट्रोल करता है मेडुला। सो अगर किसी इंडिविजुअल में मेडुला में कुछ डिफेक्ट होगा, इंजरी हुई होगी, उसने इन्वॉल्व किया होगा मेडुला को, या कोई लीजन वगैरह डेवलप हुआ होगा मेडुला में, तो ऐसे इंडिविजुअल की जो स्वेलोइंग एबिलिटी है वो इंपेयर हुई होगी, और ऐसे इंडिविजुअल को डिस्फेजिया डेवलप हुआ होगा। ये तो है मेन तीन रीजन किसके, ब्रेन की। तो क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द सेरेब्रम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, पोस्चर एंड बैलेंस। तो पोस्चर और बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द सेरेब्रम। नाउ लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज। अगर मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस हो गई है तो उसका क्या मतलब है, डैमेज किस रीजन को हुआ है, दैट हैज हैपेंड टू द सेरेब्रम। एज आई सेड कि जो मसल कोऑर्डिनेशन है दैट इज मेंटेन्ड बाय द cerebellum. Then respiratory center is situated at which part of the brain? तो जो respiratory center है that is present in the medullary part of the brain. Which part of the brain controls and integrates activities of the autonomic nervous system? कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो क्या करता है, कंट्रोल करता है और इंटीग्रेट करता है किसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को। देखिए एक और जो है कुछ और पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, मतलब जहां से एज सच तो क्वेश्चन निकल के नहीं आता है, ठीक है, तो उनको अंडरस्टैंड करना मतलब सुपरफिशियली हम उनको देखने की कोशिश करेंगे जहां से चांसेस है क्वेश्चन बनने के। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस इज बिहाइंड एंड बिलो थैलेमस। तो थैलेमस होता है उसके पीछे और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस, अगर थैलेमस के रिलेटेड हमें क्वेश्चन कहां से निकल के आ सकता है कि जो थैलेमस होता है ये एक्ट करता है एज रिलाई सेंटर। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए एक्ट करता है एज रिलाई सेंटर, एक्सेप्ट जो है स्मेल सेंसेशन, उसके लिए ये एक्ट नहीं करता है। ठीक, नाउ हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस नंबर ऑफ बंच ऑफ फंक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। जैसे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की हंगर को कंट्रोल करता है और एपेटाइट को कंट्रोल करता है। देन थर्स्ट जो है, थर्स्ट कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दिस इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ठीक, ब्रेन में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल के जो सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल
ड्राइव को भी ये कंट्रोल कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कौन क्या करता है, कंट्रोल और इंटीग्रेट करता है, तो ऑप्शन इज द हाइपोथैलेमस। ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, एज आई सेड कि ये जो हाइपोथैलेमस है इसका क्या काम होता है, इट इज थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। अब अगर इसमें डैमेज हो गया तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सजेस्ट करता है कि हाइपोथैलेमस में इंजरी हुई है। देन थिक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट टू हेमिस्फीयर्स, अगर दो हेमिस्फीयर जो है सेरेब्रम के वो कनेक्ट करता है तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कैलोसम। ठीक, देन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन सिस्टम, ब्रेन सिस्टम में हमने देखा कि ब्रेन सिस्टम में मिड ब्रेन है, पॉनस है और मेडुला होता है। नाउ ब्रोकास एरिया इज इन, ठीक, तो ब्रोकास एरिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। नाउ अगर हम इस सेरेब्रम की बात करेंगे, जैसा हमने देखा कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स होते हैं। जैसे कौन कौन सा लोब होता है, जो फ्रंट में होता है उसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। ठीक, जो यहाँ पे ये येलो वाला है दैट इज द पैराइटल लोब। ठीक, तो यहाँ से ये जो ग्रीन है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब और पीछे वाले को बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये चार जो है यूजुअली प्रेजेंट होते हैं और मेंशन्ड होते हैं बुक्स में। इनके अलावा एक सेंटर में एक और लोब होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल लोब और इसको बोलते हैं इंसुला। ठीक है, तो ये उतना ज्यादा मेंशन्ड नहीं होता है बट सेंट्रल लोब प्रेजेंट होता है एक इंडिविजुअल के सेरेब्रम में। नाउ अगर इन लोब्स की बात करेंगे, जैसा क्रेनियम के बोन्स के साथ होता है कि इन बिटवीन दोज बोन्स क्या होते हैं, फिशर्स होते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे भी क्या होता है कि अंदर से डिमार्केशंस होते हैं और वी कैन से कि सेपरेशन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल सल्काई। ठीक है, सो जो सेंट्रल सल्काई है वो किसको सेपरेट करता है, फ्रंटल लोब को सेपरेट करता है और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है। देन हियर इज अनदर दिस सल्काई, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल साइड से है तो इसको बोलेंगे लेटरल सल्काई। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेल्वियन सल्काई। सो सेल्वियन सल्काई जो है वो सेपरेट करता है पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब को। देन ये जो पीछे वाला रीजन है ऑक्सीपिटल लोब और पैराइटल लोब को, इनको कौन सेपरेट करता है, दैट इज ऑक्सीपिटो पैराइटल सल्काई। ठीक, ये यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, देन अब ये जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है और ये टेम्पोरल रीजन होता है, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी हम मार्किंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल नॉच। ठीक है, तो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल नॉच जो होता है वो सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को और ऑक्सीपिटल लोब को। ये तो हो गए डिमार्किंग्स। नाउ अब लोब्स की बात करेंगे। देखिए जब हम लोब्स की बात करेंगे उनमें हम मेंशन करेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स एरिया क्या होता है कि अगर इस लोब के कुछ फंक्शंस है, ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स एरिया होता है वही उस फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब का देखेंगे, जब हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की तो हम बोलते हैं कि ये जो फ्रंटल लोब होता है दिस इज द लार्जेस्ट लोब इन ब्रेन, लोब इन सेरेब्रम या ब्रेन। ब्रेन में जो लार्जेस्ट लोब होता है या सेरेब्रम में लार्जेस्ट लोब होता है दैट इज दिस फ्रंटल लोब। अब ये जो फ्रंटल लोब होता है इसकी जब भी बात करेंगे फंक्शन की तो आपको याद रखना है एक्शन। ठीक है, जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। अब कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है, एक मेंटल एक्शंस को कंट्रोल करता है और फिजिकल एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। ठीक, नाउ मेंटल एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द फ्रंटल लोब, और फिजिकल एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द फ्रंटल लोब। नाउ अब मेंटल एक्शंस क्या होते हैं या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग, अटेंशन आपका, ठीक है, तो इनमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, सो दीज आर मेंटल एक्शंस। ठीक, या जजमेंट या फिर मोटिवेशन या इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। देखिए इमोशंस जो होते हैं वो अराइज कहां से होते हैं, इमोशंस लिम्बिक सिस्टम से, लिम्बिक सिस्टम से, जैसे एंगर हो गया आपका, ठीक है, फियर वगैरह हो गया, वो अराइज होते हैं लिम्बिक सिस्टम से। लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रंटल लोब। ठीक है, इसके अलावा एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, ठीक है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। जब हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज की, हम बोलते हैं कि एडवांस्ड स्टेज में एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि जब
अल्जाइमर्स प्रोग्रेस करती है तो वो इन्वॉल्व करती है फ्रंटल लोब को। अब फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो गया तो एक इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द मेंटल एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब फिजिकल एक्शंस में क्या आता है, जैसे आपके मोटर एक्शंस हो गए, ठीक है, मोटर एक्शंस, और वी कैन से कि जो आपके वॉलंटरी जो है, वॉलंटरी आपकी फंक्शन है, ठीक है, हाथ का हिलाना, पैरों का हिलाना वगैरह, दैट आर द मोटर एक्शंस। देन जो आई मूवमेंट्स होते हैं, विजन को कंट्रोल करता है ऑक्सीपिटल लोब, लेकिन जो आई का मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब, ठीक। देन एक इंडिविजुअल के फेशियल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और एक इंडिविजुअल की स्पीच जो है, स्पीच को भी कंट्रोल करता है दिस फ्रंटल लोब, ठीक है। तो ये तो हुए फंक्शंस ऑफ द फ्रंटल लोब इन जनरल। नाउ एज आई सेड के जो ये फंक्शंस होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ रीजन्स, जिसको हम कॉर्टेक्स एरियाज बोलते हैं। नाउ देखिए, अब यहाँ पे हमने कहा था कि दिस इज द सेंट्रल सल्कस। अब इस सल्कस के आगे वाला जो रीजन होगा इसको बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस। अब ये इसका क्या नाम है, दैट इज इट इज एनाटॉमिकल नेम। अब फिजियोलॉजिकल नेम की अगर बात करेंगे तो वी कॉल इट एज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक। दैट मीन्स कि जो मोटर एक्शंस होंगे उनको यही कंट्रोल करता होगा, ठीक। नाउ देखिए, ये जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, यहां से क्या होता है, जो मोटर एक्शंस होते हैं वो यहां से इनिशिएट होता है, क्या होते हैं, इनिशिएट होता है, और उनको एनालाइज कौन करता है, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग कौन करता है, दैट इज called as the primary motor associative area और associated area, ठीक है। तो जहां पे भी एसोसिएटिव एरिया होगा दैट मीन्स कि ये जो एरिया है ये इस फंक्शन को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है और इसकी मेमोरी रखता है। जैसे अभी हम बोलेंगे रिगार्डिंग द विजुअल एरिया, तो वहां पे हम बोलेंगे प्राइमरी विजुअल एरिया, मीन्स के जो विजुअल रेस्पॉन्स है वहां से बिगिन होता है। देन हम बोलेंगे विजुअल एसोसिएटिव एरिया, दैट मीन्स कि ये जो विजन का जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करता है, ये एसोसिएटिव एरिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की किसकी, रिगार्डिंग दिस मोटर एक्शंस के, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो मोटर एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ये जो कंट्रोल होता है ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हम लेंगे ये वाला रीजन टो को कंट्रोल करता है, दिस कंट्रोल्स द लेग्स मूवमेंट, दिस कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स, दिस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, ठीक है। सो दैट मीन्स के अगर हम ये जो है दिस इज द मीडियल एस्पेक्ट, ये मिडल वाला पोर्शन है किसका, सेरेब्रम का या फ्रंटल लोब का, ठीक है। और ये जो है दिस इज फ्रॉम दिस साइड्स, तो इसको हम बोलेंगे लेटरल। तो जब हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की, तो जो मीडियल एस्पेक्ट होगा वो लोअर लिम्बस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, लेकिन जो लेटरल एस्पेक्ट होगा वो किसको करेगा, वो अपर लिम्बस को कंट्रोल करेगा। नाउ अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि किसी इंडिविजुअल को लीजन डेवलप हुआ या स्ट्रोक हुआ है, उसने इन्वॉल्व किया है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया को बट मीडियल एस्पेक्ट में, तो क्या होगा ऐसे इंडिविजुअल को, जो लोअर लिम्बस है उनमें पैरालिसिस होगी। अब बोलेगा लेटरल एस्पेक्ट को इन्वॉल्व किया है तो जो अपर लिम्बस है उनमें पैरालिसिस होगी, ठीक है। फॉर दैट पर्पस ये आपको याद रखना है। नाउ देन एक और एरिया आता है दैट इज द आई फील्ड एरिया। तो ये जो होता है ये वाला रीजन ये कंट्रोल करता है किसको, आई मूवमेंट उसको, एज आई सेड कि आई मूवमेंट भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। उसके बाद ये वाला रीजन जो आता है इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया क्या करता है, जो भी मेंटल एक्शंस है फ्रंटल लोब के उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक और एरिया आता है जिसको आप बोलते हो ब्रोकास एरिया। देखिए ब्रोकास एरिया क्या होता है, ब्रोकास एरिया जो होता है दैट इज मोटर स्पीच एरिया, दैट इज द मोटर स्पीच एरिया। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि आप क्या बोलोगे ये डिपेंड करेगा आपके ब्रोकास एरिया पे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपके स्पीच को कंट्रोल करता है। कौन से स्पीच को, जो आप एक्सप्रेस करोगे, उस स्पीच को नहीं जो आप सुनोगे, ठीक है। तो इट इज मोटर स्पीच एरिया। अब अगर ये जो एरिया है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। अगर किसी इंडिविजुअल को डैमेज हुआ होगा ब्रोकास एरिया बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन लीजन, तो इसको क्या होगा, इसको
एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा। दैट मीन्स कि ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा वर्ड्स को, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो ब्रोकास एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है, दैट लाइज इन द फ्रंटल लोब, और ये जो है दिस इज द मोटर स्पीच एरिया और दिस इज द एक्सप्रेसिव एरिया। ये तो हुआ हमारा फ्रंटल लोब। देन कम्स द पैराइटल लोब, ठीक। तो पैराइटल लोब जो होता है, एज आई सेड कि यहाँ पे सेंट्रल सल्कस के पीछे क्या होता है, प्री सेंट्रल गायरस। तो अब इस वाले रीजन में क्या होगा, इस वाले रीजन में होगा पोस्ट सेंट्रल गायरस। सो दिस इज द सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये वाला रीजन पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक। ये बनेगा इसका एनाटॉमिकल नेम। अब फिजियोलॉजिकल नेम क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो पैराइटल लोब होता है वो कौन सी फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो जब भी हम बात करते हैं पैराइटल लोब की, पैराइटल लोब के रिलेटेड हम बोलते हैं इसको क्या है, सोमैटोसेंसरी फंक्शन है ना। सोमैटोसेंसरी क्या होता है, सोमैटोसेंसरी फंक्शन इज के इसको जो हमें क्या बोलते हैं, हम उसको जो हमें सोमैटिक सेंसेशन आते हैं उनको ये परस्यू करता है और रेस्पॉन्ड देता है। अब सोमैटिक सेंसेशन कौन कौन सी आती है एक इंडिविजुअल को, जैसे पेन सेंसेशन है, टेम्परेचर की सेंसेशन है, या प्रेशर सेंसेशन है, या वाइब्रेशन है। दैट मीन्स कि जो भी आप स्टिमुलस जो है वो फील करोगे, ठीक है, दैट आर सोमैटोसेंसरी स्टिमुलस। तो और वी कैन से कि ये सोमैटोसेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे ये पेन को परस्यू करता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, या वाइब्रेशन को। इसके अलावा पैराइटल लोब जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपियोसेप्शन। प्रोपियोसेप्शन मींस कि बॉडी जो है, बॉडी का पोस्चर क्या है, इन बॉडी पोस्चर इन स्पेस, बॉडी पोस्चर इन स्पेस। एक इंडिविजुअल की बॉडी कैसे लाई करती है या करनी चाहिए विद इन द स्पेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपियोसेप्शन। प्रोपियोसेप्शन में जो विजुअल एक्टिविटी है, ऑडिटरी एक्टिविटी है, और जो ये सोमैटोसेंसरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज थ्री एक्टिविटीज, उसको हम बोलते हैं प्रोपियोसेप्शन। तो जो सोमैटोसेंसरी फंक्शन है या प्रोपियोसेप्शन है उसको कंट्रोल करता है दिस पैराइटल लोब। इतना याद नहीं रहेगा, सिंपल याद रखना है कि जो 3 पीस है उनको कंट्रोल करता है पैराइटल लोब, दैट इज पेन, प्रेशर और प्रोपियोसेप्शन को। नाउ अब एज आई सेड कि फ्रंटल लोब में कुछ कॉर्टेक्स एरिया होते हैं जो कंट्रोल करते हैं उन फंक्शंस को, लाइकवाइज पैराइटल में भी होते हैं। तो ये जो होगा यहाँ पे रीजन, दिस विल बी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। देन यहाँ पे भी अटैच होगा, क्या होगा, यहाँ पे भी होगा सोमैटोसेंसरी एसोसिएटिव एरिया, ठीक है, एसोसिएटिव एरिया। तो ये जो है ये वाला रीजन, ये इन रेस्पॉन्सेस को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फिर प्रोसेस और एनालिसिस करेगा, ये एसोसिएटिव एरिया। देन एक और एरिया होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर एसोसिएटिव एरिया। पोस्टीरियर एसोसिएटिव एरिया जो है वो कंट्रोल करता है प्रोपियोसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। जस्ट लाइक वी सेड के जो फ्रंटल लोब होता है वहां पे सीक्वेंस होती है रिसीव करने की, के जो लोअर लिम्ब होता है उसको मीडियल एस्पेक्ट परसीव करता है, और जो लेटरल एस्पेक्ट होता है वो कंट्रोल करता है किसको, अपर लिम्ब को। लाइकवाइज यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे जो टो से सेंसेशन वगैरह है वो मीडियल एस्पेक्ट रिसीव करेगा, और जो फिंगर से होगा तो वो। अब एग्जामिनर पूछेगा कि कोई इंडिविजुअल है उसको क्या है, लीजन डेवलप हुआ है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, तो कौन सी पेन सेंसेशन किस रीजन में लॉस्ट होगी, तो वो होगी लोअर लिम्बस में या टो में, ठीक। देन कम्स द थर्ड लोब, दैट इज दिस टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब जो होता है, जब भी बात होगी टेम्पोरल लोब की तो जहन में रखोगे ऑडिटरी फंक्शन, ठीक है। जो ऑडिटरी फंक्शन है और जो हियरिंग है, हियरिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस टेम्पोरल लोब, ठीक। तो लाइकवाइज के वहां पे भी कुछ एरियाज होते थे, प्राइमरी एरियाज, एसोसिएटिव एरियाज, तो यहाँ पे भी होंगे, क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये क्या करेगा कि जो ये ऑडिटरी स्टिमुलस है इसको रिसीव करेगा, यहाँ पे होगा इसका ऑडिटरी एसोसिएटिव एरिया, ठीक। तो ये इसको करेगा, फिर एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा कि कौन सी जो है, कौन सा ऑडिटरी रेस्पॉन्स आया है, ठीक है, और उसको फिर मेमोराइज भी करेगा। और यहाँ पे होगा
वर्निकस एरिया। ठीक है, नाउ वर्निकस एरिया क्या होता है, ब्रोकास एरिया का हमने कहा वो मोटर स्पीच एरिया होता है। दिस इज सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया जो होता है दैट इज द वर्निकस एरिया। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि सेंसरी स्पीच एरिया होता है कि जो भी आपको ऑडिटरी रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना वर्निकस एरिया का काम होता है। जैसे अगर मैं आपसे कोई बात बोलूंगा, अब आप तब ऑडिटरी रेस्पॉन्स प्रोवाइड करोगे जब आपने समझा कि मैंने क्या कहा, ठीक है। जब आप ये नहीं समझोगे कि व्हाट आई सेड, ठीक है, तो आप रेस्पॉन्स ही प्रोवाइड नहीं करोगे। अब किसी इंडिविजुअल का ये जो वर्निकस एरिया होता है, तो रेस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करना, ऑडिटरी रेस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करना, ये काम होता है वर्निकस एरिया का। ठीक, तो वी कैन से कि ये होता है, अगर इसको डैमेज हो जाएगा तो एक इंडिविजुअल को क्या होगा, रिसेप्टिव एफेजिया होगा। रिसेप्टिव एफेजिया होगा मीन्स कि आप उसको यहां से ऑडिटरी मुंह से कुछ बोलोगे, वो उसको जवाब देना चाहेगा बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस वर्निकस एरिया, जिसको सेंसरी स्पीच एरिया बोलते हैं। अगर इसको डैमेज होगा तो रिसेप्टिव एफेजिया डेवलप हो जाएगा एक इंडिविजुअल में, जैसे अल्कोहलिक्स में होता है। ठीक, देन ये वाला पीछे वाला रीजन है दैट इज द ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब में भी इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज द दिस इज विजुअल एरिया, जो सीइंग है। ठीक है, ठीक है, तो सीइंग को हमारे देखने के रेस्पॉन्स को ये कंट्रोल करता है। तो इसमें भी होगा प्राइमरी विजुअल एरिया जो रिसीव करेगा विजुअल स्टिमुलेशन को, और होगा दिस विजुअल एसोसिएटिव कॉर्टेक्स, ठीक है, जो फिर इसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, तो ये तो हुए एरियाज इसके। इसके अलावा जो ये टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब हमारी स्मेल की सेंसेशन जो है, स्मेल की सेंसेशन को कंट्रोल करता है दिस टेम्पोरल रीजन। अब यहाँ पे एक और चीज एग्जिस्ट होती है कि जो टेस्ट सेंसेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है। देखिए, टेस्ट सेंसेशन अगर हम देखेंगे ऐसे सुपरफिशियली तो हम कहते हैं कि टेस्ट सेंसेशन को कंट्रोल करता है पैराइटल रीजन। ठीक है, बट जो डीप इनसाइड पैराइटल रीजन होता है दैट इज द सेंट्रल लोब। एज आई सेड कि जो सेंट्रल लोब होता है वो डीप इनसाइड पैराइटल लोब होता है, और यही जो लोब है ये कंट्रोल करता है टेस्ट को। अब अगर ऑप्शन में सेंट्रल लोब मेंशन नहीं है तो हम जा सकते हैं टुवर्ड्स द पैराइटल लोब, और इस सेंट्रल लोब को बोलते हैं इंसुला भी। ठीक, इसके अलावा जो विसरल मूवमेंट्स है, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के मूवमेंट्स है, उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ, ये काम है इस सेंट्रल लोब का। ऐसा नहीं पूछा जाता है बट थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल लोब, जैसा हमने देखा। देन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंसेशन ऑफ द स्मेल। तो हियरिंग के साथ कौन सा रेस्पॉन्सिबल है और सेंस ऑफ स्मेल के साथ कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द टेम्पोरल लोब। So this was all regarding today's lecture. Hope you have enjoyed each and everything.